स्टुअर्ट लिटिल तो आप में से काफ़ी लोग इस मूवी को अपने बचपन में देखा होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत बार देखी है। तो आज मैंने सोचा कि चलो पुरानी कुछ यादों को फिर से याद किया जाए और आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करूं। आज इसी मूवी की छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन है। तो स्टुअर्ट लिटिल रिलीज हुई थी 1999 में। इसे डायरेक्ट किया है रॉब मिनकॉफ ने और IMDb में मिला है 5.9 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम लिटिल फैमिली को देखते हैं। उनका एक बेटा था जॉर्ज लिटिल। स्कूल जाते वक्त अपने मॉम डैड से कह रहा होता है कि आज उनके घर एक नया मेहमान आने वाला है। देन हम उन कपल को एक ऑर्फनेज में देखते हैं। तो वहाँ वो लोग एक बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए आए थे, पर जो कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देखकर वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर कौन से बच्चे को वो लोग एडॉप्ट करेगा। तभी उनको वहाँ पर एक माउस मिलता है जिसका नाम था स्टुअर्ट। तो स्टुअर्ट वहाँ की सभी बच्चों के बारे में बताता है और ये भी बोलता है कि वो इस ऑर्फनेज में बहुत सालों से है और कोई भी उसे एडॉप्ट नहीं करता। तो वो कपल स्टुअर्ट के बातों से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि आखिरकार वो दोनों स्टुअर्ट को ही चुनते हैं। तो उस ऑर्फनेज की ओनर बोलती है कि शायद स्टुअर्ट आपकी फैमिली के साथ एडजस्ट ना हो, बट लिटिल कपल अपना मन बना चुके थे। देन वो दोनों उसे अपने साथ घर पे लेकर आते हैं। तो स्टुअर्ट हमेशा से ही उसका एक फैमिली चाहता था। खैर, तो घर पे एक कैट भी था स्नोबेल नाम से। पहले तो स्नोबेल स्टुअर्ट को खाने जा रहा था। तो एलेनोर और फ्रेडरिक स्नोबेल को डांटते हुए समझाता है कि स्टुअर्ट अब हमारे फैमिली मेंबर है, तो उसे अब तुम कभी भी खाने की कोशिश नहीं करोगे। खैर, तो जॉर्ज जब स्कूल से घर आ चुका था और वो अपने छोटे भाई से मिलने के लिए बहुत बेकरार था। बट जब वो किसी बच्चे को नहीं बल्कि एक माउस को देखता है अपने भाई के रूप में, तो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, जिसे देखकर स्टुअर्ट को भी बहुत बुरा लगता है। एलेनोर और फ्रेडरिक कोशिश करते हैं उनकी फ्रेंडशिप करवाने की, बट नहीं बनती उनके बीच। रात को स्टुअर्ट अपने रूम में था, तभी वहां पर स्नोबेल आता है। उसका कहना था अगर उसके दोस्तों को पता चला कि उसके घर में एक चूहा है और जो उसका मालिक भी है, तो सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाएगा। देन नेक्स्ट डे जॉर्ज को देखते देखते स्टुअर्ट भी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करता है, बट गलती से स्टुअर्ट कपड़ों के नीचे दब जाता है और एलेनोर ना देख के उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देती है। स्टुअर्ट स्नोबेल से उसका हेल्प करने बोलता है, बट स्नोबेल वहां से चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद जब वॉशिंग मशीन में बहुत सारा पानी भर चुका था, एलेनोर को स्टुअर्ट दिखाई दिया और जल्दी से उसे बाहर निकाला। डॉक्टर भी उसे देखने आते हैं। ज्यादा कुछ होने से पहले स्टुअर्ट बच चुका था इस बार। एनीवे, तो थोड़ी दिनों के बाद लिटिल फैमिली शॉपिंग करने जाते हैं, क्योंकि उनके घर में आज एक फैमिली पार्टी थी। दिन घर पे लिटिल फैमिली की सारी मेंबर्स आए हुए थे। तो जब सभी लोग स्टुअर्ट से मिलते हैं, तो सभी बहुत अच्छे से पेश आते हैं स्टुअर्ट के साथ। वो लोग स्टुअर्ट के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे, बट जॉर्ज के लिए इस बार कोई गिफ्ट नहीं था। देन स्टुअर्ट एक स्पीच देता है। उसको पता नहीं था कि फैमिली कैसी होती है। उसको तो हमेशा एक फैमिली चाहिए था और अब वो यहाँ पर बहुत खुश है मॉम डैड को पाकर। देन जॉर्ज की अंकल जॉर्ज और स्टुअर्ट को बुला के एक बहुत पुरानी बॉल देता है, जो कि उनकी एक मेमोरीज थी। तो इन सब से जॉर्ज बहुत इरिटेट होता है और बोलता है क्या हो गया है आप लोगों को, ये चूहा कैसे खेलेगा मेरे साथ इस बॉल को लेकर, ये कभी भी मेरा भाई नहीं बन सकता। तो इसे सुनकर स्टुअर्ट को ऐसा लगता है कि शायद वो फिट नहीं होगा इस फैमिली में। इसीलिए वो रात को मॉम डैड के पास जाता है और दुखी होकर ये बोलता है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है। तो एलेनोर सैड हो जाती है ये सोचकर कि शायद वो लोग उसे प्यार नहीं दे पा रहे हैं। देन वो दोनों सोचते हैं कि शायद स्टुअर्ट को अपनी फैमिली की कमी महसूस हो रही है। सो नेक्स्ट डे वो दोनों मिस कीपर के पास जाते हैं और स्टुअर्ट के फैमिली के बारे में पता करने बोलते हैं। मिस कीपर का कहना था कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि माउस अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, बट वो कोशिश करेंगी।
उधर एक दिन स्नोबेल अपना खाना खा रहा था, तभी वहां पर स्नोबेल की एक फ्रेंड मोंटी आ जाता है। स्नोबेल मोंटी को बाहर भेजने की कोशिश करता है, बट तब तक उसने स्टुअर्ट को देख लिया था। तो एक चूहा बिल्ली का मालिक है ये जानकर मोंटी जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी ही नहीं रुक रहा था, तो इसे गुस्सा होकर स्नोबेल फिर से स्टुअर्ट के पीछे भागने लगता है और स्टुअर्ट भागते भागते पहुंच जाता है जॉर्ज के रूम में। तो स्टुअर्ट जॉर्ज के खिलौनों को देखकर बहुत खुश था और वो जॉर्ज के साथ खेलना चाहता था। थोड़ी खेलने के बाद जॉर्ज भी थोड़ा थोड़ा स्टुअर्ट को लाइक करने लगता है। स्टुअर्ट वहाँ पर जॉर्ज की एक शिप को देखता है जो कि अधूरा बना हुआ था। एक्चुअली जॉर्ज के स्कूल में एक रेस होने वाला था। जॉर्ज को लगता था कि वो जीत नहीं सकता है। तभी स्टुअर्ट बोलता है कि हार जीत का मत सोचो, एटलीस्ट तुम उसमें पार्टिसिपेंट तो कर ही सकते हो। उधर एलेनर और फेडरिक भी स्टुअर्ट को ढूंढते हुए जॉर्ज के रूम में आते हैं और दोनों ये देखकर खुश होते हैं कि अब दोनों भाई धीरे धीरे बॉन्ड कर रहे थे। बट ये सब स्नोबेल को एकदम ही पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी दोस्तों के पास जाता है स्टुअर्ट को हमेशा उसकी फैमिली से दूर रखने के लिए। तभी वहाँ स्मोकी नाम से कैट आता है और उसका कहना था कि ये काम हो जाएगा। एनीवे, तो वो दिन आ जाता है जब बच्चों की शिप रेस का दिन था। तो शिप की रिमोट स्टुअर्ट के पास था, बट हेवी होने के कारण रिमोट बीच रास्ते में गिर के वो टूट जाती है, जिससे जॉर्ज को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मॉम डैड उसे समझा रहे होते हैं और तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि रेस शुरू होने वाली है और जॉर्ज के शिप के ऊपर एक चूहा बैठा हुआ है, जिसे सुनकर लिटिल फैमिली स्टुअर्ट को बहुत चेयर अप करते हैं। बट वहाँ पर एक बदमाश बच्चा था जो कि हमेशा से ही जॉर्ज को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो वो लड़का स्टुअर्ट की शिप को डुबाने की कोशिश करता है, बट इससे जॉर्ज और उस लड़के के बीच थोड़ा हाथापाई होने लगता है। बट लास्ट में स्टुअर्ट अच्छे से शिप को चला के इस रेस को आखिरकार जीत लेता है, जिससे जॉर्ज खुश होकर ये बोलता है कि ये मेरा भाई है। तो इसी खुशी में फिर से एक लिटिल फैमिली पार्टी होती है और यहाँ पर लिटिल फैमिली की एक पिक्चर भी लिया जाता है और सभी बहुत खुश लग रहे थे। बट तभी उनके दरवाजे पर एक माउस कपल आता है जिनका कहना था वो स्टुअर्ट की मॉम और डैड है। जॉर्ज को उनका आना एकदम पसंद नहीं था। खैर, तो वो दोनों उन माउस कपल से बात करने लगता है। लिटिल कपल का कहना था कि वो दोनों स्टुअर्ट को आप नहीं दे सकते, बट माउस का कहना था कि वो आपकी फैमिली मेंबर नहीं बन सकता है, उसके अंदर जो खालीपन है उसे आप लोग नहीं मिटा सकते। लिटिल कपल स्टुअर्ट को बहुत प्यार करते थे, तो वो भी स्टुअर्ट की हमेशा खुशियाँ ही चाहते थे और उनको लगा कि शायद स्टुअर्ट अपनी रियल मॉम डैड के साथ ही खुश रहेगा। सो वो दोनों स्टुअर्ट को ये बात बताते हैं। स्टुअर्ट भी दुखी था बहुत। जाने से पहले जॉर्ज अपने एक टॉय कार स्टुअर्ट को गिफ्ट करता है, ये बोलकर कि तुम अब इस कार को रख सकते हो, और फिर माउस फैमिली स्टुअर्ट को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो फिर कुछ दिनों के बाद मिस कीपर आती है लिटिल फैमिली से मिलने। उनका कहना था कि स्टुअर्ट की फैमिली तो काफ़ी साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुके थे, तो इससे लिटिल कपल बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ये सोचकर कि वो फेक माउस फैमिली स्टुअर्ट को लेकर गया है। और ये बात स्नोबेल को पता चल जाता है और वो इसे मोंटी को बोलने जाता है और बोलता है कुछ करो सभी, अगर पता चला कि ये सब प्लानिंग मैंने किया है तो शायद वो लोग मुझे घर से ही निकाल देंगे। उधर लिटिल फैमिली पुलिस की हेल्प लेता है, जिसे पुलिस वालों का कहना था कि अब तक शायद तुम्हारे चूहे को मार भी दिया होगा। उधर उन माउस कपल को बिल्ली ये बोलता है कि अब स्टुअर्ट को उनके हवाले करना पड़ेगा, बट वो माउस कपल स्टुअर्ट से मिलकर बहुत खुश थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि बिल्ली उसको मार डाले। तो सब कुछ वो लोग स्टुअर्ट को बता देते हैं। तो इसे सुनकर स्टुअर्ट बहुत खुश था, क्योंकि वो यहाँ पर एकदम खुश नहीं था। उसको खुशी मिली थी लिटिल फैमिली के पास, इसीलिए उसको अब अपने मॉम डैड के पास जाना था। रास्ते में उसे बहुत कैट आकर रोकने की कोशिश करता है, बट वो सभी से पीछा छुड़वा के फाइनली अपने घर पे पहुंच जाता है। तो अब घर पे स्नोबेल उसको झूठ कहता है कि तुम क्यों आए, जब तुम यहाँ नहीं थे तो सभी बहुत खुश थे, वो लोग तो तुम्हें फैमिली फोटो में से भी निकाल दिया है।
तो ये सब सुनकर स्टुअर्ट बहुत निराश हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो इस फैमिली के लिए बना ही नहीं है। देन वो घर से दोबारा वापस चला जाता है। उधर पूरी रात लिटिल फैमिली स्टुअर्ट की तस्वीर पैम्पलेट को सभी जगह पे लगा रहे होते हैं और उनको बहुत याद आ रहा था स्टुअर्ट की। बट बाद में जब स्नोवेल को अपनी गलती रियलाइज़ होती है तब वो स्टुअर्ट को लेने जाता है और बाकी सारी बिल्लियाँ स्नोवेल को बोलता है कि स्टुअर्ट को नीचे फेंक दो पेड़ में से। बट स्नोवेल ऐसा नहीं करता। देन वो सब कुछ सच बोल देता है कि उसी का ही प्लान था सारा कुछ। तो स्टुअर्ट अब खुश था ये जानकर कि स्नोवेल ने भी अब स्टुअर्ट को पसंद करने लगा था। स्टुअर्ट स्नोवेल की बेल्ट लेकर डालियों में से झूलते हुए आगे निकल जाता है। तो सारी बिल्लियाँ भी एक ब्रांच पे थे। तो स्नोवेल उसी एक ब्रांच को तोड़ देता है जिससे सभी बिल्लियाँ पानी में गिर जाता है। देन लास्ट में स्मोकी पहुंचता है स्नोवेल से लड़ाई करने के लिए। बट स्टुअर्ट एक ब्रांच को जोर से स्मोकी की तरफ फेंकता है जिससे लगकर स्मोकी भी पानी में गिर जाता है। देन अब स्नोवेल स्टुअर्ट को लेकर घर पे आ चुका था। जॉर्ज की नींद टूट जाती है और वो देखता है स्टुअर्ट को बाहर। सभी स्टुअर्ट को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अब लिटिल फैमिली हैप्पी हैप्पी थे सभी एक साथ। और दोस्तों मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।